गुनाहों से तौबा करो। तो ये वही है जो मैं पहले अभी जो जिक्र कर रहा था कि अपने गुनाहों से तौबा करके आपने डूब जाना है और फिर जब निकलना है तो एक नई जिंदगी में निकलना है। ये तौबा का बपतिस्मा हुआ करता था और ये वो उन यहूदियों को दिया करता था जो लोग भी वहां आया करते थे। लेकिन वो साथ में एक और वादा भी करता है। वो ये भी कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है ना, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें रूह कुद्दुस से बपतिस्मा देगा, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे कि रूह कुद्दुस का बपतिस्मा क्या है। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा था और इसके शागिर्द भी थे। और जब खुदाम यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, वो अपनी मुनादी करते थे, तो इसी तरह यूहन्ना भी इसके भी शागिर्द थे और फिर दोनों में थोड़ा सा तजाद पाया जाता था, कंफ्यूजन थी। और यहाँ पर यह भी जिक्र है कि एक दफा फिर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को भेजा भी था, खुदाम यीशु मसीह के पास भेजा भी था कि क्या आने वाला तू ही है या मैं किसी और का इंतजार, या हम किसी और का इंतजार भी करें। तो ये पानी, ये तौबा का बपतिस्मा था, सिर्फ तौबा का बपतिस्मा था जो कि यूहन्ना दिया करता था। और यहाँ पर हम एमाल के 18वें बाब में देखते हैं, 19वें बाब में, कि एक शख्स है जिसका नाम अपलूस है। वो सिर्फ एक ही बपतिस्मे को जानता था और वो बपतिस्मा था यूहन्ना का, यानी कि सिर्फ तौबा यानी अपने गुनाहों से तौबा करके बपतिस्मा जो लेने का जो था, वो सिर्फ उसी बपतिस्मे को जानता था। लेकिन इसको बाद में जाके पालूस उसको बताता है और समझाता है। फिर इसके बाद खुदाम यीशु मसीह का भी बपतिस्मा यही होता है और वो यूहन्ना खुदाम यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है। और जब खुदाम यीशु मसीह वहां पे जाते हैं तो यूहन्ना कहता है कि मैं तो खुद तुमसे बपतिस्मा लेने का ख्वाहिशमंद हूं और तू मुझसे बपतिस्मा लेने आया है। लेकिन खुदाम यीशु मसीह उनको ये कहता है कि अब तो, क्योंकि हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है, उसको ये कहा कि इसको तो होने ही दे, इसको ये होने ही दे। और ये बपतिस्मा मेरे अजीजों, ये क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से था, यूहन्ना का बपतिस्मा खुदावंद की तरफ से था, खुदा बाप की तरफ से था। और फिर यीशु ने जो उससे बपतिस्मा लिया, वो हम उसमें देखते हैं कि फरमाबरदारी थी उसके, खुदाम यीशु मसीह के अंदर इस फरमाबरदारी को जाहिर किया कि एक यूहन्ना को भेजा गया बपतिस्मा देने के लिए, और खुदाम यीशु मसीह इंसान होते हुए जब को जमीन के ऊपर थे तो उन्होंने इस बपतिस्मे को लिया। और इस बपतिस्मे को जब उन्होंने लिया तो क्या हुआ? यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उन्होंने बपतिस्मा लेके जो पानी से ऊपर आए तो पाक रूह को कबूतर की मानद खुदाम यीशु मसीह के ऊपर उतरते देखा और आसमान से आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिसे मैं खुश हूं। कबूलियत होती है, कबूल किया जाता है और इस बात का ऐलान किया जाता है, कंफर्मेशन होती है कि यही वो मसाया है जो आने वाला था, यही मेरा बेटा है जिसका कि दुनिया को इंतजार था। और इसके बाद ही, इस बपतिस्मे के बाद ही मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है, इनॉग्रेशन हो जाती है, उनका मुनादी का काम शुरू हो जाता है। ये खुदाम यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो उस वक्त ये हुआ, कंफर्मेशन आ जाती है खुदावंद की तरफ से, बाप की तरफ से कंफर्मेशन आ जाती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम खुदावंद के उस खानदान में शामिल हो जाते हैं, हम भी उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं,
गो के ले बालक बनते हैं, लेकिन और इसके बाद हमारी भी मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये बपतिस्मा भी हमें खुदावंद के ख़ानदान में शामिल करता है। हम इस बपतिस्मे के ज़रिए से खुदावंद के, जैसे कि मैंने कहा, कि बेटे और बेटियां बन जाते हैं और खुदावंद फिर बड़े ही अजीब तरीके से, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम पर ये ज़ाहिर करता है कि हम उसके ख़ानदान के लोग हैं।